Hi, let's start our first episode Unfiltered with Bhavna and let's have some real talk today. Hey lovelies, welcome back to my channel. I am Bhavna, 26-year-old girlie who make videos on skincare and beauty, and today is very important topic which we're going to discuss, and I'm going to take top 10 questions from Google अबाउट पीसीओडी। तो हिंदी में डिस्कस करूंगी, तो जो टॉप 10 क्वेश्चन है हमारे गूगल में मैं वो लेने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दैट। सारे को मैं आंसर करने वाली हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ एंड क्या मिथ है एंड क्या फैक्ट है। ओके, क्योंकि मुझे आई फील पीसीओडी 10 years से है। यस, 10 years। एंड एज यू कैन सी माई फेस, मुझे अभी भी एक्ने हुए हुए हैं बहुत सारे, जो कि रिसेंटली हो गए हैं। ठीक है, एंड आप मेरे वीडियोस जाके पहले के देखोगे या रील्स देखोगे तो उसमें मोस्टली मैं फेस क्लियर था, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, तो ये होते रहता है। एज अ पीसीओडी गर्ली आई नो ये कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए कि क्या ये सच में हो रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि बाकी लोग भी डील कर रहे हैं। सो जो आज का मैं 10 क्वेश्चंस गूगल से लेने वाली हूँ वो फ्रॉम पीरियड्स टू स्किन केयर टू वेट गेन, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कवर। जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस आएंगे मैं उसे कवर करूंगी एंड आई विल ट्राई टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहूँगी, सो प्लीज इंटेंशनली या सिर्फ खुद पे मत ले लेना ये सारे क्वेश्चंस। एंड या आई हैव माय लैपटॉप ओवर हियर, तो यहाँ से मैं देखूंगी क्वेश्चंस क्या है, तो जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर। सो या ग्रैब योर टी एंड लेट्स टॉक सम रियल रॉ एंड रिलेटेबल क्वेश्चंस। सो व्हाट इज पीसीओडी, पहले ये जान लेते हैं। इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें क्या होता है आपके ओवेरीज में सिस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका वेट गेन होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फिर आपको फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, ये सब डील करना पड़ता है। एंड आई नो एज अ पीसीओडी गर्ली अगर आप यहाँ आ रहे हो ये वीडियो देखने तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा ब्रीफली कि क्या होता है पीसीओडी। सो दिस इज इट। एंड सेकेंडली कि पीसीओडी क्यों होता है, ये मुझे भी नहीं पता क्यों होता है, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन अभी तक नहीं पता चला है कि हमें पीसीओडी होता क्यों है। बट देयर आर कुछ क्लूज कि जिस क्यों होता है। कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, एंड हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जैसे मैंने अपने केस में क्या नोटिस किया, जब मैं आई थिंक 11th-12th में थी तो मैं रूटीन बहुत ज़्यादा टाइट था, मीन्स आई हैव टू गो स्कूल, और मैं स्कूल जब जाती थी तो मैं सुबह उठती थी अराउंड 4 o'clock और मुझे घर आते आते 4-4:30 हो जाता था, और उसके जस्ट बाद आधे घंटे बाद मेरे ट्यूशन्स रहते थे, क्लासेस, तो वो भी 3-4 घंटे के रहते थे। तो ये सब में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था अपने हेल्थ का ध्यान देना, और मैं हमेशा से फूडी रही हूँ, मैं अभी भी फूडी हूँ, और मुझे पास्तास बहुत पसंद थे, दैट रेड सॉस पास्ता। एंड उस टाइम में क्या होता था कि मैं जल्दी जल्दी कुछ टेस्टी खाने के चक्कर में पास्ता बना लेती थी खुद से, और अच्छे अमाउंट में एक बोल लेके बैठ जाती थी, और डेली शाम का ये मेरा रूटीन था कि मैं पास्ता इनटेक करती थी। वो डेली था मेरा, मीन्स मुझे डेली खाना था। एंड उसके बाद ही मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स दिखने लगे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बॉडी में। देन वी कंसल्टेड टू डॉक्टर। सो मेरे केस में मुझे ये दिखा कि जंक फूड लाइक पास्ता वाज द मेन कल्प्रेट। द नेक्स्ट थिंग कि ये पीसीओडी क्योर कर सकते हैं हम लोग या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इसका एक प्रॉपर या परमानेंट क्योर नहीं है, बट यस वी कैन रिड्यूस, इसे कम कर सकते हैं हम अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, लाइक कुछ फूड जो इनटेक कर रहे हैं हम उसमें चेंजेस करके, एक्सरसाइज करके, एंड विद सम हेल्दी हैबिट्स। मेरे साथ क्या हुआ था कि इट वाज अराउंड 5 से 6 महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, एंड मेरी मम्मा
फिर नोटिस करने लगी, मैं तो बहुत छोटी थी, मीन्स बहुत छोटी नहीं बट अपने ही काम में इतना बिजी रहती थी, ध्यान नहीं देती थी, इग्नोर कर देती थी। आई वाज लाइक अच्छी बात है यार, नहीं आ रहा है, पेन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी मदर को फिर धीरे धीरे बहुत कंसर्न होने लगा, तो मेरे 5 से 6 महीने पीरियड्स नहीं आते। और आज के डेट में अब मेरे साथ टच वर्ड यस मैंने वो टच किया ओके सो अब क्या होता है कि मेरा पीरियड्स कंटिन्यू है, हर मंथ आते हैं बहुत अच्छे से। बट अभी भी क्या होता है, कभी कभी मैं लाइफस्टाइल चेंज जो मैं करती हूँ, बाहर का जंक खाती हूँ, एक्सरसाइज नहीं जाती हूँ, घूमती हूँ, पानी कम पीती हूँ, तो फिर कभी कभी होता है कि 1 मंथ का स्किप हो गया मेरा, बट नॉट मोर देन दैट। तो मैंने कुछ कुछ किया है जिसकी वजह से मैं अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो मेरा एटलीस्ट पीरियड्स तो कंट्रोल में आया है बहुत ज्यादा। एंड अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा आपके लिए। यू विल सी वेरी हेयर्स, अ लॉट ऑफ हेयर ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, जो मेरे साथ हो चुका है एंड आई एम डीलिंग विथ इट राइट नाउ। अभी भी मेरे बॉडी पे हेयर्स है नॉर्मली। एक तो जेनेटिक भी है, मेरे फादर मेरे ब्रदर को बहुत, दे आर वेरी हेयरी, तो वो तो है, ऊपर से पीसीओडी साथ देता है, सो आई एम वेरी हेयरी। मेरे हाथों पे भी बहुत ज्यादा हेयर्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल गर्ल्स। एंड लास्ट 3 years से मेरे फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, सो इसे आगे डिस्कस करते हैं। सो इफ यू वांट कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज कमेंट इट डाउन, देन आई विल जस्ट ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर यू गाइज। या एज वी वाज डिस्कसिंग दैट, मुझे ऐसा लगा कि पास्ता खाने के बाद हुआ। यस मैं बहुत ज़्यादा इनटेक करती थी पास्ता ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो मुझे ऐसा लगता है उसके वजह से हुआ। एंड व्हाट हैपेंड विथ मी दैट कि कुछ दिन बाद, मीन्स मैं आई थिंक 5 से 6 महीने कंटिन्यू पास्ता खाई थी डेली शाम में। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे स्टमक एक होने लगे एंड ऑन, मतलब मेरे जो ओवेरीज वाला एरिया है वहाँ मोस्टली बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। बहुत रैंडमली होता था, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। फिर मेरे पीरियड्स रेगुलर होने लगे एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मीन्स क्यों हुआ। और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत डरती थी, मीन्स अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो इस वजह से मैंने उनसे हाइड किया कि मुझे लगा कि चलो ठीक है नहीं आया। एंड उतना मेरे दिमाग में भी नहीं आता, अब तो इतना अवेयरनेस हो गया है, उस टाइम तो उतना अवेयरनेस भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एंड टू द लेडीज जो भी अभी मदर हैं या फिर जो भी गर्ल आप सुन रही हो हमको, आई सजेस्ट वन थिंग कि आप अपने बच्चों से, मोस्टली अपनी बेटी से इतने फ्रैंक रहना, इतने फ्री रहना कि इन केस कुछ भी होता है उनके साथ, सो वो आके आपसे बात कर पाए, राइट। उन्हें ये नहीं लगे, डर नहीं लगे कि यू नो अगर मैं अपनी मदर को बताऊंगी जाके तो कहीं ना मुझे डांट पड़ जाए या मुझे छुपाना चाहिए ये बात। सो आई फील दैट कि आपको इतने फ्रैंक होना चाहिए अपने बच्चों से। ठीक है आप रिस्ट्रिक्शन रखो, बिल्कुल रखो, आपके बच्चे हैं, बट आई फील कि आपको क्लोज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका बच्चा, एंड उनके लाइफ के भी आप बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। सो आपका सारा चीज़ उनसे रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको आके तभी बताएंगे जब आप बहुत उनसे फ्रैंक रहिएगा एंड जस्ट बी काम। वो बच्चे हैं, वो गलती करेंगे, और अगर आप उनको हर चीज़ में स्कोल्ड कीजिएगा, समझाइएगा नहीं और डांटिएगा, वो धीरे धीरे करके आपसे बातें छुपाने लगेंगे। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती थी या कुछ करती थी तो मैं छुपाती थी, नहीं। शी वॉज इन अ जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारे तरह की चीज़ें होती थी और वो उतना अवेयर नहीं थी उस टाइम, उनको नहीं समझ में आता था। सो मुझे बहुत डर लगता था, मैं छुपा लेती थी बात, जो मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया।
बहुत ज़्यादा। अगर मैं पहले एक्शन ले लेती तो मे बी इतना ज़्यादा वर्स नहीं होता, बट ओके, इट्स लाइफ। मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ ना हो, मैं ये चाहती हूँ। सो जस्ट बी अवेयर व्हाट यू आर ईटिंग, क्या आप इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो ये किसी को भी हो सकता है। लाइक माई कज़न है मेरी एक, शी इज़ वेरी थिन, वो बाहर का ना भी जंक नहीं खाती है, बट उसको भी हो गया। तो लाइफ स्टाइल आप अपना मेंटेन कीजिए, आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, बाकी जेनेटिक्स भी होता है। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज PCOD एंड PCOS द सेम? सो नो, सेम नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि PCOD और PCOS सेम है, बट PCOS इज मोर सीवियर बिकॉज इट इज polycystic polycystic ovarian syndrome, and PCOD is polycystic ovarian disease. And what happens in disease, you will deal with, आपको hormonal imbalance होंगे, yes, hormonal imbalance होंगे, and आपके ovaries में cyst हो जाएगा। एंड PCOS में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका पूरा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप जितना भी खाने में कंट्रोल करोगे या फिर बहुत सारी चीज करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है आपके साथ। बहुत लेथार्जिक फील होगा। लाइक मेरे साथ क्या होता था कि मुझे प्रॉपर PCOS था, ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने जब डॉक्टर को विजिट की, ओ माय गॉड, आप अपने डॉक्टर को जब दिखाओ तो प्लीज कोई ऐसे डॉक्टर से दिखाना जो बहुत पोलाइट हो। डॉक्टर्स फिर भी पोलाइट होते हैं, लेकिन उनके अंडर जो नर्सेज होती हैं वो आपको डरा देगी, वो लिटरली आपको डरा देगी कि आपके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। वो आपसे ही क्वेश्चन पूछने लगेगी, एंड आप जितने छोटे रहोगे या आपके बच्चे जितने छोटे रहेंगे वो उतने ही ज्यादा डर जाएंगे। सो प्लीज डॉक्टर के पास जाने से पहले आप देख लो आप किन से कंसल्ट करवा रहे हो, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं 5 से 6 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जो भी होता है, सारे जो भी होते हैं सब जगह दिखा के थक चुकी हूँ, ठीक है। एंड क्या मेरे साथ वर्क किया मैं वो भी बताऊंगी कि मेरे ऊपर क्या वर्क किया है। सो या दिस इज द डिफरेंस। एंड मेरे साथ था PCOS, क्योंकि मुझे क्या होता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पूरी रात सो के उठती थी, उसके बाद भी मुझे लिटरली नींद आती थी भाई, मुझे समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। उठ गई, उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ी देर और सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे लेजी लग रहा है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खाना नहीं है। एंड कभी कभी ऐसा होता था मुझे बहुत खाने का मन करता था कि यार मोमोज खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है। ये सब PCOS के अंदर आता है। आपको बहुत मूड स्विंग्स होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। कभी कभी बात करने का नहीं मन करे किसी से, एंड कभी कभी लगता था कि भाई आज तो घूमने चलते हैं। अब घूमने जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, सो मन नहीं कर रहा है अब रेडी होने का। रेडी होते होते फिर लेथार्जिक फील करने लगते थे। सो इट्स भाई मेरे बस का नहीं है, बट आई एम डीलिंग, ओके, मैं डील कर रही हूँ उस चीज से। एंड मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है। रिसेंटली नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, 1 साल अभी नहीं हुआ है, लेकिन बट यार जो पहले मेरे बॉडी का पोजीशन था और जो अभी है मेरे एनर्जी लेवल में भी, देयर इज वास्ट डिफरेंस। तो मैं एकदम बोलूंगी कि इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द जिम। अगर जिम ज्वाइन नहीं करना है तो प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। मेरे साथ योगा बहुत हेल्प किया है मुझे। योगा इज वेरी गुड, और हर बॉडी टाइप अलग अलग होता है। सो यू कैन जस्ट चेक अराउंड विथ एवरीथिंग कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट कर रहा है। So we'll just get back to our next question, which is, so the next question is, can PCOD affect periods? Yes, अभी जैसा मैंने कहा कि PCOD में आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होगा। बहुत सारी फीमेल्स को मैं जानती हूँ जिन्हें साल भर से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं,
एंड अगर आपका पीरियड्स नहीं ठीक रहेगा, आप अपने सिस्टम नहीं ठीक करोगे, तो आपको कंसीव करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मीन्स आप कंसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी गर्ल को जब प्रॉब्लम हो सकता है कंसीव करने में, तो हम लोग का तो पीरियड्स ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा चेक करते रहना है कि रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स इज इन योर हैंड, एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट, मीन्स अपना पीरियड्स चाहते हो कि ट्रैक पे आए, सो मैं एक आपको होम रेमेडी बता रही हूँ विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड मेरे साथ बहुत काम किया था। जो सिनेमन आता है, दालचीनी, उसका आप पाउडर बना लीजिए एंड एक छोटी सी स्पून रखिए, ठीक है। अगर छोटी स्पून नहीं है तो बड़ी स्पून से थोड़ी सी मेजर करके इक्वल अमाउंट में आप सिनेमन पाउडर लो और इक्वल अमाउंट में आप हनी लो और गर्म पानी करो, गर्म मीन्स गुनगुना, जिससे आप पी पाओ, उसमें मिलाओ और ट्राई करो कि दिन भर में 2 बार पियो, नॉट मोर देन 2 टाइम्स। 2 बार पियो, रात में सोने से पहले तो जरूर पियो, उससे आपका हेल्थ भी डाउन होगा, मीन्स आपका वेट लॉस होगा एंड आपका पीरियड्स भी रेगुलर होगा।